आज रविवार का दिन, कल से नए सप्ताह का आगाज। कैसा रहेगा ये आने वाला सप्ताह, जानने की कोशिश नरेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं मेरे साथ। नरेंद्र जी, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन, कर्क, क्या कहती हैं तमाम राशियां? जी देखिए, मेष राशि की जो समय की शुरुआत है, मतलब समय का प्रारंभ, हम लोग समय को 3 भागों में बांट लेते हैं। समय का सप्ताह का जो प्रारंभ होता है, मध्य होता है और अंत होता है। इस तरीके से आपको राशिफल मैं बताता हूं। सप्ताह का जो प्रारंभ होगा वो थोड़ा सा जोखिम भरा है, थोड़ी परेशानी वाला है, समय प्रतिकूल एक तरह से कह सकते हैं, चोट चपेट लग सकती है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको सप्ताह के प्रारंभ में बच के चलना है। सप्ताह का मध्य जो होगा वो सामान्य होगा, किसी भी तरह की कोई जोखिम नहीं। जो जोखिम चलते आ रही थी आपकी जिंदगी में वो भी खत्म, बिल्कुल ठीक ठाक आप चलना शुरू कर देंगे। सप्ताह का जो अंत होगा वो व्यवसायिक लाभ दिलाने वाला होगा और खासकर ग्लैमर या फिल्म लाइन से या इस तरह की चीजों से जो जहां पे आप दिखाई पड़ेंगे, जहां पे एक ग्लैमर होगा, उससे संबंधित आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। फिल्म जगत के लोगों के लिए ये समय, सप्ताह का अंत जो होगा, और उनकी राशि मेष है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा का संयोग बनेगा और वो वंडरफुल रहेगा। बहुत अच्छा सप्ताह का अंत है। लाल रंग के वस्तुओं का प्रयोग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेष राशि वाले के लिए मैं बताया। वृषभ राशि के सप्ताह का जो प्रारंभ है वो सप्तम भाव में चंद्रमा रहेगा। बहुत ही आनंददायक जीवन गुजरेगा, पति पत्नी के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ बहुत अच्छा एक रंगीन सा समय गुजरेगा और व्यवसायिक लाभ भी होने वाला है। तो कुल मिलाकर के सप्ताह का शुरुआत बहुत अच्छा है। लेकिन मध्य में जैसे ही चंद्रमा अष्टम भाव में जाएंगे, थोड़ा जोखिम भरा समय हो जाएगा, थोड़ा परेशानी वाला समय, अचानक समय प्रतिकूल हो जाएगा, तो थोड़ा सा उसमें बच के रहे। अंत किसी स्त्री के कारण, किसी फीमेल मेंबर के कारण आपका कार्य बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो उसका आप सदुपयोग करें और लाल वस्तुओं का त्याग करें या लाल वस्तुओं का दान करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। सप्ताह के प्रारंभ में शत्रुओं से न उलझें। आपके जो एनिमीज हैं और जो आपके अपोजिटर हैं उनसे उलझने की जरूरत नहीं है। कारण भी जान लीजिए, क्योंकि वो स्वयं नतमस्तक होंगे, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और उनके आक्रामक नीति से, आक्रामक स्थिति से आप उलझ करके अपनी एनर्जी जाया करेंगे। इस वजह से आपके लिए सलाह है कि आपको उनसे उलझने की जरूरत नहीं है। सप्ताह का जो मध्य होगा वो बहुत आनंददायक गुजरेगा, बहुत ही बढ़िया, हर दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। सप्ताह के अंत में थोड़ा नुकसान हो सकता है, थोड़ा नुकसानदायक समय रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि, सप्ताह के प्रारंभ में आप भावुक बने रहेंगे। भावनाओं में न बहें, भावनाओं में आके किसी महत्वपूर्ण निर्णय को ना लें, यह आपके लिए सलाह है। लिखने पढ़ने में अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करें। विद्यार्थियों के लिए ये उचित समय होगा, बहुत अच्छा होगा। और मध्य में कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी। किसी बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा आपको नसीहत दी जाएगी और उससे आपका काम भी बनेगा। तो मध्य भी मैं अच्छा ही मानूंगा आपका। अंत में जीवन साथी के साथ आनंददायक क्षण गुजरेगा, ये एक अच्छी स्थिति कही जाएगी। केसर का टीका लगाना आपके लिए बहुत उचित रहेगा। जी। तो ये तमाम राशियां हैं जिनका जिक्र हमने किया, लेकिन आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ अपनी जिज्ञासाओं के साथ, अपने प्रश्नों के साथ। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के नीचे लगातार फ्लैश कर रहे हैं और दर्शकों का हमसे जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। बलिया से विपिन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विपिन जी, स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, डिटेल्स बताइए। सर मेरा जन्म तिथि है 25/11/1984। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर मेरी सर्विस लगेगी नहीं गवर्नमेंट, और लगेगी तो कब तक और किस क्षेत्र में सर, और मेरी कुंडली में शादी का योग कब तक है, और लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? जन्म का समय आपने नहीं बताया। 6:50 है सर। 6:50 क्या, सुबह या शाम? शाम को 6:50। बलिया में पैदा हुए थे आप? जी सर, यूपी। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दें। 6:50 शाम के टाइम। नहीं, आप ये जानना चाहते थे कि शादी होगी तो लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, और सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, उसका योग, दोनों ही बातें पूछना चाहते। देखिए, आपको आपके सरकारी नौकरी के जो एक स्थिति दिखाई पड़ रही है
वो थोड़ी मध्यम है, लेकिन 2 डिपार्टमेंट में अगर आप ट्राई करें तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। एक बैंक और दूसरा रेलवे। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट दिख रहा है जिसमें आपको नौकरी मिल सकती है, क्योंकि आपके पंचम भाव में शनि उच्च का चल रहा है और शनि की स्थिति भी बड़ी अच्छी 27 डिग्री की है, एक अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही है। और बुध आपके सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ बहुत अच्छी स्थिति में है, तो सरकारी नौकरी के आसार बनते हैं। 2 डिपार्टमेंट आपके लिए हमने बताया, रेलवे और बैंकिंग। और आपने पूछा है कि लव मैरिज के चांसेस, बिल्कुल बड़े प्रबलतम लव मैरिज के चांसेस आपके कुंडली में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आपका सप्तमेश और पंचमेश दोनों ही सप्तम भाव में चल रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी खबर है। आपको ओपल पहनना चाहिए इंडेक्स फिंगर में फ्राइडे की शाम को, और करीब 11 रत्ती के आसपास सिल्वर में बनवा करके कल्याण होगा। ठीक, एक दर्शक और जुड़ रहे हैं, रजनीकांत हमारे साथ गोरखपुर से। प्रश्न पूछिए, अपना डिटेल्स बताइए रजनीकांत जी। आप सुन पा रहे हैं मुझको? चलिए, रजनीकांत हमारे साथ नहीं है, लेकिन अंकित अग्रवाल जुड़ रहे हैं हमारे साथ लखीमपुर खीरी से। अग्रवाल जी बताइए अपनी डिटेल्स, सवाल भी बताइए। जी सर, नमस्कार सर। मैं अपनी बच्ची के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी जी। ये मेरी बच्ची डेट ऑफ बर्थ है 12/10/2010। 12/10/2010 जी, 11:18 दिन में बरेली में पैदा हुई है, बरेली में जन्म हुआ है। सवाल पूछे अग्रवाल साहब। ये पूछना चाहते हैं कि आज इसकी जिंदगी में मतलब पिता का प्यार है नहीं है, क्योंकि इनके जो नाना है रमेश चंद्र गुप्ता, बरेली में रहते हैं प्रियदर्शी नगर में। इन्होंने कई सारे केस कर रखे हैं हमारे ऊपर, और अभी तक हम अपनी बच्ची के पास में रह नहीं पाए एक भी दिन। तो इसकी जानकारी चाहते हैं कि क्या इसकी कुंडली में मेरा प्यार है नहीं है पिता का। आप जो है अपने बच्चे की स्थिति से अपनी स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं, यही ना? बिल्कुल ठीक बात है। आपने बताया है 12 अक्टूबर 2010 12:10 दोपहर में बरेली की पैदाइश है। बिल्कुल बताता हूं, धनु लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है, और इस बच्ची के जीवन में इसके पिता का प्यार उत्तम है, कोई रोक नहीं सकता है। वो किसी भी कारण से मिले, चाहे वो बच्ची आपको मिल जाए या बच्ची को आप मिल जाए या केस सुलह हो जाए, किसी भी स्थिति में इस बच्ची को के पिता का प्यार कोई रोक नहीं सकता है। आप खुश रहिए। चलिए, तो बहुत अच्छी खबर आपके लिए कह सकते हैं। और एमपी सिमरौली से जुड़ रहे हैं एक दर्शक हमारे साथ, सुदर्शन जी। स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए, डिटेल्स बताइए। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 17/11/1989 है जी। और मेरा जन्म हुआ है रात के 10 से 11 के बीच में। जी, स्थान बताइए। स्थान मेरा सर मिर्जापुर अरोरा है। ठीक है, आप सवाल बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? सर, मेरी वाइफ से अनबन चलता रहता है, तो मुझे जानना है, और एक बच्ची भी है मेरी। तो वो बच्ची के लिए मतलब वो बच्ची मेरे पास कभी आएगी कि नहीं आएगी, और ये जो अनबन चल रहा है कभी खत्म होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरे ससुराल पक्ष वालों से मुझे नहीं लगता कि मेरा अनबन सुधरने के कोई आसार लग रहे हैं। तो मेरी दशा क्या कर रही है, ग्रह दशा, वो जानना चाहते हैं। अलग अलग लोग। एक बार फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम रिपीट करिए। 17/11/1989। 79 जी, 89। ठीक है, टाइम बताइए। टाइम रात के 10 से 11 के बीच में है। ठीक है, कहाँ पैदा हुए थे आप? मिर्जापुर में? हाँ, मिर्जापुर अरोरा। ठीक है, क्वेश्चन तो आपका हमने सुन लिया है। देखिए, धनु लग्न की कुंडली है और पत्नी तो आपकी बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस तरह की पत्नी से भी अगर आपके अनबन चल रहे हैं तो थोड़ा सा आपको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव में गुरु और चंद्रमा का गजकेशरी योग बन रहा है, जो पंच महापुरुष का उत्तम योग कहा जाता है। तो इसमें तो थोड़ा सा आप अपने ऊपर एक एनालाइजेशन करें, आप अपने को अपनी समीक्षा करें कि आपसे कहां गलती हो रही है, क्योंकि इसमें पत्नी की गलती थोड़ी कम दिखाई पड़ रही है। और आपके लग्न में शुक्र और शनि दो परस्पर विरोधी ग्रह बैठे हैं, जो आपको तो आप में थोड़ी चंचलता बढ़ाएंगे, थोड़ी मानसिक असंतुलन की स्थिति
पागलपन की स्थिति वाली बात मत सोचिएगा, असंतुलन की स्थिति की मैं बात कर रहा हूं। ये सब चीजें थोड़ी सी दिखाई पड़ रही है। आप स्वयं का आकलन करें, पत्नी में कम दोष पाया जाता है। और ससुराल की जहां तक बात है, आपके पत्नी के जो ससुराल वाले, हाँ थोड़ा सा उनका इंटरफेरेंस दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आपसे अष्टम भाव से पत्नी के जो घर वाले हैं उनके बारे में देखा जाता है। मैं और भी लोगों को इसी बहाने थोड़ा गाइड करना चाहता हूं कि ससुराल कैसा होगा। ये ससुराल मतलब पत्नी के द्वितीय भाव से जाना जाता है, और वहां पे केतु बैठा है, तो वो थोड़ी स्थिति नहीं ठीक है। फिर भी जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं वैसे ही आपके पत्नी के भी पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस चीज को नजरअंदाज करके पत्नी को अपनाएं। पत्नी में कोई बड़ा दोष नहीं पाया जाता है। आपके द्वितीय भाव में राहु है, और आपका जुबान जो है ना वो थोड़ा थोड़ा कभी कभी बहुत अजीब हो जाता है। अजीब से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। आप लोगों की एक खुशहाल जीवन हो सकता है, इसमें कोई ब्रेकिंग का भी योग नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप अपने आप को सुधारें और पत्नी से बातचीत करें, ये सुलह हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिखाई पड़। चलिए, तो रिश्ते की इस गुंजाइश को थोड़ा सा और बड़ा करें और फिर जिंदगी को पटरी पर लाएं। फूलचंद जुड़ रहे हैं दर्शक हमारे साथ। एक दर्शक, फूलचंद जी स्वागत है आपका, बताइए डिटेल्स, सवाल पूछिए। मैं लड़की के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1993। टाइम है उसका 8:17 सुबह। जी। सुबह। कहाँ पैदा हुए थे? गोवा में। ठीक है, गोवा। हाँ, प्रश्न पूछें। प्रश्न है सर, वो अपने करियर के बारे में जानना चाहती है कि मैं अपना करियर किस लाइन में बनाऊं। अभी क्या करती हैं ये? अभी ये बीएससी कर रही, बीएससी 3rd ईयर में है। मैथ से पढ़ती हैं? हाँ, मैथ से। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा लाइन आप लोगों ने चेंज किया इनको इंजीनियरिंग के तरफ ले जाना चाहिए था आपको, क्योंकि ये मैथ की स्टूडेंट दिखाई पड़ रही हैं और एक उज्जवल भविष्य दिखाई पड़ रहा है। अब आपको ऐसा करना है कि इनको देखिए, ये आगे पढ़ करके एक लाइन इनका ले जाएगा ये टीचिंग के तरफ, उधर ना जाएं। ये साइंटिस्ट बनने की तैयारी करें, साइंटिफिक वे में काम करें, ये इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और ये जो आगे चल करके ये केमिस्ट्री अपना लें, केमिस्ट्री से इनका उत्थान होगा और साइंटिस्ट बनने की कोशिश करें। और एक सलाह है इनके लिए कि एक एमराल्ड, जिसको पन्ना कहते हैं, कोलंबियन पन्ना, लिटिल फिंगर में सिल्वर में बनवा करके वेडनेसडे को शाम को धारण करें, निश्चित सफलता मिलेगी। एक दर्शक और जुड़ रहे हैं सहारनपुर से, सुशील हमारे साथ। स्वागत है, पूछिए अपना सवाल सुशील जी। जी, वो हमने बारे पूछा नौकरी के। हेलो जी। उसके बाद बता दो जी, डिटेल्स बताइए अपनी। 15 अक्टूबर 1988। 15 अक्टूबर 1988। हाँ जी। समय बताइए। 88 जी। समय कब, सुबह शाम कितने बजे पैदा हुए थे? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। और स्थान बताइए जी, कहाँ पैदा हुए थे? सहारनपुर। ठीक, यूपी सहारनपुर। ठीक है। ठीक। क्या पूछना चाहते हैं? एक बार सवाल फिर से पूछिए अपना। अभी वो नौकरी पर है पूछना, वो तो मेरी वाइफ है, वो बीमार रहती है बहुत। ठीक, यानी नौकरी और फैमिली को लेकर पूछना चाहते हैं। हाँ जी। मैं देखिए, आपकी जो पारिवारिक जीवन है वो तो कलहपूर्ण है, और पारिवारिक जीवन में सुधार के भी चांसेस कम बनेंगे। आपके सप्तम भाव में राहु है और मंगली भी हैं आप। मंगल जो है इस कुंडली का अपने घर से, अपने से, देखिए एक चीज और इसी बहाने में आप सबको बताना चाहता हूं, मंगल दोष का यहां मेरा कहना ऐसा नहीं होता है कि मंगल दोष ही सब कुछ बर्बाद कर देता है। मंगल का प्लेसमेंट क्या है और उस कुंडली में मंगल किस हाउस का गवर्नर है, किस घर का मालिक है और किस भाव में बैठा है, इस बात को जान करके ही ये निर्णय लिया जा सकता है। बाकी मैं अपने दैनिक जीवन में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी देखता हूं, किसी को अगर मंगली कह दिया गया तो वो कुर्सी पे चिपक जाता है, उठना नहीं चाहता है कि अब तो ये मंगली निकल गया बच्चा या बच्ची। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मंगल दोष एक सामान्य दोष है और मंगल दोष से बड़े बड़े दोष और कुंडलियों में पड़े रहते हैं और उनका जिक्र नहीं होता है। तो यहां पे आपके कुंडली में मंगल थोड़ा सा
खराब रोल प्ले कर रहा है। नौकरी के लिए भी जानना चाह रहे थे, नौकरी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। व्यापार करना पड़ेगा और वो भी खाद्य पदार्थ का व्यापार करना पड़ेगा, खाने पीने का व्यापार करना पड़ेगा। जी। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे दूसरी राशियों की जो भी रह गई हैं। और आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो उठाइए फोन, जुड़िए हमारे साथ। नंबर टीवी स्क्रीन के नीचे लगातार फ्लैश हो रहे हैं। नरेंद्र उपाध्याय लगातार मेरे साथ बने। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। बात हो रही है भविष्यफल की। जनता की आवाज, आम जनता का आक्रोश, आम जनता की राय, आम जनता की जरूरतें, आम जनता की मांग, आम जनता का हक, आम जनता का मतदान, आम जनता का फैसला। आम चुनाव 2014 पावर्ड बाय मॉनेट पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी चलता रहा है। देश प्रदेश और दुनिया की हर हलचल, सियासत, अपराध, खेल की हर खबर, मनोरंजन और कारोबार पर भी नजर। 20 मिनट में देखिए 100 खबरें। टॉप 100 सुबह 9 बजे और रात 11 बजे। आम जनता की आवाज, आम जनता का आक्रोश, आम जनता की राय, आम जनता की जरूरतें, आम जनता की मांग, आम जनता का हक, आम जनता का मतदान, आम जनता का फैसला। आम चुनाव 2014 पावर्ड बाय मॉनेट पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी चलता रहा है। किस्मत का सितारा कैसे खुलेगा आपके जीवन में? सफलता का पिटारा, करियर की बेहतरी, दाम्पत्य जीवन की मधुरता और वास्तु दोष मिटाने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम भविष्य फल, ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय के साथ। देश प्रदेश और दुनिया की हर हलचल, सियासत, अपराध, खेल की हर खबर, मनोरंजन और कारोबार पर भी नजर। 20 मिनट में देखिए 100 खबरें। टॉप 100 सुबह 9 बजे और रात 11 बजे। आम जनता की आवाज, आम जनता का आक्रोश, आम जनता की राय, आम जनता की जरूरतें, आम जनता की मांग, आम जनता का हक, आम जनता का मतदान, आम जनता का फैसला। आम चुनाव 2014 पावर्ड बाय मॉनेट पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी चलता रहा है। दोस्तों की सहायता से कार्य बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो ये आप ध्यान दें इस पे। अंत में भौतिक सुख संपदाओं में वृद्धि होगी, भौतिक सुख संपदा की वस्तुओं की खरीदारी होगी और इसमें वृद्धि भी होगी। चांदी की कोई भी वस्तु या चांदी का टुकड़ा अपने पास रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये तुला राशि के लिए है। वृश्चिक जो है, सप्ताह के प्रारंभ में सितारे अनुकूल रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा हर दृष्टिकोण से। आपके सोच के अनुरूप कार्य होगा, जो चाहेंगे वो होगा, जिस चीज की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता होगी। वंडरफुल टाइम। मध्य में आर्थिक स्थितियों में सुधार संभव है, उसमें इजाफा होगा। अंत किसी महिला मित्र के सहायता से आपको लाभ बनेगा, आपका कार्य बनेगा। लाल रंग की वस्तुओं का धारण करना आपके लिए उचित होगा जी। और इसी बीच तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शामली से जुड़ रहे हैं सुमित हमारे साथ। सुमित, स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं सुमित कुमार शर्मा बोल रहा हूँ। सर मैं अपनी मिसेज के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। सर मेरी मिसेज ने MSc और फर्स्ट क्लास और B.Ed है। सर काफी टाइम से हम मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, पर हमारा नंबर नहीं आ पा रहा है। कोई ऐसा
उपचार होगी, जिससे हमारा थोड़ी मेहनत ठीक। सुमित बहुत जल्दी से डिटेल्स बताइए उनकी। डिटेल सर उनका जो वैसे उनकी नाम है, टाइम है 12:45 और 12:45 क्या सुबह शाम दिन में या रात में? दिन में सर जी। बताएं डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ है सर 286 वो हेलो जी 29 अगस्त 29 अगस्त आगे 1985 सर 1985 ठीक 1985 सर। कहाँ पैदा हुई थी सर? इसमें मुझे पता था ना। हेलो शामली सर शामली। क्या प्रश्न है इनका? एमएससी फर्स्ट क्लास हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कहीं नंबर नहीं आ पा रहा जॉब के लिए, किस तरह की आगे स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए ये इतनी अच्छी कुंडली है, थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है और आप भी जानते हैं कि किसी भी विशाल वृक्ष को तैयार होने में थोड़ा वक्त लगता है। बोनजाई पौधे बहुत जल्दी तैयार होते हैं और बहुत कम फल देते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली, सूर्य उच्च का, गुरु का उपाय आपको करना पड़ेगा और गुरु के उपाय के लिए पुखराज धारण कराएं इनके इंडेक्स फिंगर में, ये अति उत्तम होगा। बाकी हर दृष्टिकोण से ये अच्छी कुंडली है और अच्छा फल भी मिलेगा। टीचिंग के फील्ड में ये बहुत आगे जाएंगी। और मैं आपको बता दूं समय कि कब सफलता मिल रहा है इनको। 26 जून 2014 से लेकर के 2 जून 2015 के बीच में जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है और ये बदलाव इनको निश्चित सफलता दिलाएगा, अपना पद दिलाएगा। बस पुखराज धारण करा दे, उत्तम होगा। ठीक। एक दर्शक और जुड़ रहे हैं हमारे साथ, विशाल गोंडा से। विशाल जी स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। जी पंडित जी, जब से मैंने जमीन खरीदी है अभी, उससे बहुत परेशान हो गया हूँ। बनवा तो लिया है मैंने जी, लेकिन परेशानी बराबर मतलब हो रही है और वो तैयार भी नहीं हो रहा है। जी आपका जो मकान है वो उसका फेस क्या है? क्या चीज? वो किस फेस में, उसका जो निकलने की दिशा है, आप जब मकान से निकलते हैं तो आपके जो मुंह का दिशा होता है वो किधर होता है? फेस आपका किधर होता है? मतलब जिसमें रह रहे हैं कि जो हमने नया लिया है। जो नया, आप नए की बात कर रहे हैं ना, तो नए की बताइए ना। जी पूरब दिशा है। पूरब दिशा है। पूरब और उत्तर के कोने पे क्या बनवाया है आपने? बस सर दुकान बनवा रहे हैं पूर्व उत्तर दिशा में। पूरब और उत्तर के कोने पे आपने क्या बनाया है? जगह छोड़ा है, कुछ बनवाया है, क्या बनाया? वो बस एक पिलर है, शटर इधर उधर लगा हुआ है। पूरब और उत्तर के कोने पे आपने खाली जगह छोड़ा है, केवल पिलर है? जी पूरब और के साइड में है ना, है मतलब साइड में उसके बगल में गली है, इसलिए उधर। आप अपने मकान की बात बताएं, अपने मकान की। हाँ सर मकान बता रहे हैं, उसमें मकान दुकान दोनों है ना। देखिए पूरब और उत्तर के कोने पे आप एक मंदिर बनवाएं, ठीक है ना, छोटा सा मंदिर बनवाएं और उसमें जो है मेटल का लक्ष्मी गणेश, समझ रहे हैं? मेटल मतलब चांदी हो सकता है, तांबा हो सकता है, पीतल हो सकता है, लक्ष्मी गणेश बिठाएं, एक श्रीयंत्र लगाएं पूरब और उत्तर के कोने पे। इससे आपका मकान जल्दी से बन जाएगा और मकान संबंधित जो दोष हैं वो पूरे हो जाए, खत्म हो जाएंगे। ठीक। और राशियों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करते हैं। अंतिम 4 राशियों के बारे में क्या कहते हैं? धनुराशि। धनुराशि की जो स्थिति है वो प्रारंभ में खर्च की अधिकता रहेगी क्योंकि द्वादश भाव में चंद्रमा रहेगा। चिंताकारी सृष्टि का भी सृजन होगा, थोड़ा परेशानी आप महसूस करेंगे। मध्य जो होगा वो हर प्रकार से खास होगा क्योंकि चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अंत जो होगा धन यानी रुपए पैसे के मामले में लाभकारी रहेगा। बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि। मकर राशि में सप्ताह के प्रारंभ में रुका हुआ धन वापस मिलेगा, आय के नवीन स्रोत बनेंगे, यानी आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होते जा रही है। और अंत जो होगा वो हर सुख देने वाला होगा। पीली वस्तुओं का दान करना आपके लिए उचित रहेगा। कुंभ राशि। सप्ताह के प्रारंभ में शासन सत्ता पक्ष का सहयोग मिलेगा। मध्य जो होगा उसमें आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होगी और अंत जो होगा वो फैशन इत्यादि पर खर्च करेंगे। इस पे ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज्यादा खर्च ना हो, अदरवाइज आप परेशानी में आ सकते हैं। और सफेद वस्तुओं को अपने पास रखना आपके लिए सर्वथा उचित होगा। मीन राशि। सप्ताह के प्रारंभ से ही आपका भाग्योदय हो जाएगा। इस सप्ताह की सबसे अच्छी राशि, जिसका सबसे अच्छा सप्ताह रहेगा, वो है मीन। मध्य में राजनीतिक एवं कोर्ट कचहरी से लाभ मिलेगा आपको और अंत में कोई शुभ सूचना मिलेगी जिससे आप बहुत
हर्षित होंगे। पीले सामग्री का प्रयोग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, तो ये रही राशियां। लेकिन पंडित जी, फाइनेंशियल ईयर अब खत्म हो रहा है, नया साल शुरू होगा फाइनेंशियली तौर पे, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे वातावरण को? लेकिन एक दर्शक जुड़ रहे हैं, मुझे जानकारी मिल रही है, महेंद्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ। महेंद्र जी, सवाल पूछिए अपना। मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी जन्म तिथि 1986 की है और मैं पूछना चाहता हूँ मेरी नौकरी कब लगेगी? 1986 में कब पैदा हुए थे? महीना और तारीख बताएं। 9/9/1986। टाइम 23:55। क्या बताया उन्होंने? 23:55, यानी कि 11 बजे। हाँ, कहाँ पैदा हुए थे? नैनीताल में। नौकरी के लिए पूछ रहे हैं मयंक? हाँ। नौकरी के बारे में बताइए। नौकरी आपकी लगेगी, बहुत अच्छी कुंडली है। और आप कुछ थोड़ा सा एक उपाय कर लें, शुक्र से संबंधित एक ओपल धारण कर लें, आपकी नौकरी शीघ्र लगेगी। आपका जो समय चल रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। जनवरी 15 के बाद एक बदलाव आएगा और बहुत अच्छा जो लाइफ होगा आपका 1 जनवरी 2016 से लेकर 19 जुलाई 2018 में, इसमें आपके जीवन में बदलाव आएगा और ये बदलाव आपको नौकरी या हर तरह से परिपूर्ण करेगा। चलिए, तो ये बदलाव सभी की जिंदगी में आए, शुभ हो आने वाला सप्ताह, महीना, सारे दिन, यही उम्मीद है, यही कामना है। नरेंद्र जी स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों से जुड़े, जवाब दी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। तो हमारे साप्ताहिक और खास कार्यक्रम भविष्यफल को यहीं समेटते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। किस्मत का सितारा कैसे खुलेगा आपके जीवन में? सफलता का पिटारा, करियर की बेहतरी, दाम्पत्य जीवन की मधुरता और वास्तु दोष मिटाने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम भविष्य फल, ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय के साथ। देश प्रदेश और दुनिया की हर हलचल, सियासत, अपराध, खेल की हर खबर, मनोरंजन और कारोबार पर भी नजर। 20 मिनट में देखिए 100 खबरें। टॉप 100 सुबह 9 बजे और रात 11 बजे। आम जनता की आवाज, आम जनता का आक्रोश, आम जनता की राय, आम जनता की जरूरतें, आम जनता की मांग, आम जनता का हक, आम जनता का मतदान, आम जनता का फैसला। आम चुनाव 2014 पावर्ड बाय मॉनेट पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी चलता रहा है। किस्मत का सितारा कैसे खुलेगा आपके जीवन में? सफलता का पिटारा, करियर की बेहतरी, दाम्पत्य जीवन की मधुरता और वास्तु दोष मिटाने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम भविष्य फल, ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय के साथ। देश प्रदेश और दुनिया की हर हलचल, सियासत, अपराध, खेल की हर खबर, मनोरंजन और कारोबार पर भी नजर। 20 मिनट में देखिए 100 खबरें। टॉप 100 सुबह 9 बजे और रात 11 बजे। आम जनता की आवाज, आम जनता का आक्रोश, आम जनता की राय, आम जनता की जरूरतें, आम जनता की मांग, आम जनता का हक, आम जनता का मतदान, आम जनता का फैसला। आम चुनाव 2014 पावर्ड बाय मॉनेट पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी चलता रहा है। किस्मत का सितारा कैसे खुलेगा आपके जीवन में? सफलता का पिटारा, करियर की बेहतरी, दाम्पत्य जीवन की मधुरता और वास्तु दोष मिटाने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम भविष्य फल, ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय के साथ।
देश प्रदेश और दुनिया की हर हलचल, सियासत, अपराध, खेल की हर खबर, मनोरंजन और कारोबार पर भी नजर। 20 मिनट में देखिए 100 खबरें। टॉप 100 सुबह 9 बजे और रात 11 बजे। आम जनता की आवाज, आम जनता का आक्रोश, आम जनता की राय, आम जनता की जरूरतें, आम जनता की मांग, आम जनता का हक, आम जनता का मतदान, आम जनता का फैसला। आम चुनाव 2014 पावर्ड बाय मॉनेट पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी चलता रहा है। किस्मत का सितारा कैसे खुलेगा आपके जीवन में? सफलता का पिटारा, करियर की बेहतरी, दाम्पत्य जीवन की मधुरता और वास्तु दोष मिटाने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम भविष्य फल ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय के साथ। देश प्रदेश और दुनिया की हर हलचल, सियासत, अपराध, खेल की हर खबर, मनोरंजन और कारोबार पर भी नजर। 20 मिनट में देखिए 100 खबरें। टॉप 100 सुबह 9 बजे और रात 11 बजे। सियासत की बिसात पर, समाज के हालात पर हम रखते हैं पैनी नजर, देते हैं हर वो खबर, जानना है बेहद जरूरी। देखिए कवर स्टोरी। बड़े शहरों की खबरों के बीच कहीं खो जाते हैं छोटे शहर। हंगामे और शोरगुल के बीच गुम हो जाती है